बहुत डिवाइन लाइट, डिवाइन करंट्स मुझ आत्मा पर ऊंचे परम धाम से बरस रही है। सर्वशक्तिवान दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के सागर मुझ पर अनंत शक्तियों की किरणें वरदान लुटाते जा रहे हैं। महसूस करेंगे इस शरीर के भान से अलग मैं इस दुनिया में अभी अभी परम धाम से उतरी हुई आत्मा पूरे शरीर का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए, इस देह की मास्टर होते हुए बहुत ही डिवाइन करंट से फुल होते हुए एक विभिन्न शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर हूँ और परमात्मा पिता से, परम धाम से बहुत डिवाइन लाइट मुझ पे बरस रही है। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णता सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णता सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास आ ही नहीं सकती। मेरे पास बहुत डिवाइन लाइट है, बहुत प्योर ऊर्जा है मेरे पास। मैं डीप डिवाइन एनर्जी से फुल आत्मा हूँ। सर्व शक्तियां एक सुंदर तेज मेरे आसपास है और निरंतर ये प्रकाश मुझे घेरे हुए है। मैं बहुत ही शक्तिशाली प्रकंपनों से घिरी हुई परमात्म सुरक्षा कवच में निरंतर सुरक्षित आत्मा हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्यवान। अपने भाग्य के गीत निरंतर मेरे मन में चलते हैं। मेरा हर क्षण हर पल एनर्जाइज्ड है, परमात्मा प्रकंपनों से फुल है। मेरा हर पल दिव्यता से उत्प्रोत है। मैं बहुत वंडरफुल आत्मा हूँ। मैं बहुत वंडरफुल आत्मा हूँ। भर भर कर दिव्य सिद्धियां और दिव्य शक्तियां मुझ में आ रही है। अष्ट शक्ति नवनिधि पूरी तरह मुझ में से इमर्ज हो रही है। मेरी सारी शक्तियां एक्टिवेट हो रही है। मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। मुझ में उनकी दिव्यताएं इस तरीके से बरस रही है कि मैं पावन होती जा रही हूँ, सशक्त होती जा रही हूँ। परमात्मा की
दिव्यता मेरे अंदर ऐसा डिवाइन आकर्षण, रूहानी आकर्षण उत्पन्न कर रही है कि मैं केवल ऐसी ही आत्माओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हूँ जो निरंतर मेरी उन्नति करे, जिनसे कुछ विशेष सीखने को मिले, जो मेरे उन्नति को बहुत बहुत कारक है, आगे बढ़ाने वाली आत्माएं। ऐसे ही आत्माओं के कांटेक्ट में मैं आ रही हूँ। मैं केवल दिव्यता से संपन्न आत्माओं के कांटेक्ट में आ रही हूँ। आई एम सराउंडेड विथ ब्यूटीफुल, पावरफुल, सेंसिबल एनर्जीज। मैं एक तेज पुंज हूँ। आई एम सराउंडेड विथ रॉयल एंड लॉयल पीपल। आई एम सराउंडेड विथ डिवाइन एनर्जीज। बस अनंत शक्तिशाली ऊर्जा से ओतप्रोत, सुखों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, मर्यादाओं से संपन्न मेरा जीवन। धीरे धीरे मैं इस संकल्प, इस समय से परे, इस दुनिया के आदि समय में पहुंचती हूँ। ऊपर परम धाम में महाज्योति चमक रही है। वो ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, दिव्य तेज पुंज मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा सखा, स्वामी, सदगुरु, जो मेरे शिक्षक हैं, साथी है, गाइड है, मेंटोर है, उन्हें मैं टच करती हूँ कुछ क्षणों के लिए। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश करती है और मैं निखर जाती हूँ। मैं निखर जाती हूँ आपके स्पर्श से। प्यारे शिव साजन, आपका ये क्षणों का लाइट मुझे कितना शक्तिशाली बना देता है। आपकी अखंड मिलने वाली गाइडेंस से मेरे जीवन में कितनी बरकत है। मैं निरंतर सौभाग्य से भरपूर आत्मा, आपसे शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त करके मैं विश्व का भाग्य जगाने की क्षमताएं खुद में इकट्ठा होती हुई महसूस कर रही हूँ। मैं स्व कल्याणकारी, सो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं स्व कल्याणकारी, सो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। देखिए,
उस परमात्मा शक्तिशाली स्वरूप को मैं परमात्मा करंट से ओतप्रोत अब बाबा मुझे अपनी किरणों के द्वारा सतयुग में लॉन्च कर रहे हैं। मैं आत्मा सतयुग में उतरती जा रही हूँ। धीरे धीरे स्वयं प्रकाशित मैं आत्मा सतयुग में उतरती जा रही हूँ। जगमग करती दिव्य ज्योति सतयुग के सदा श्रृंगारित दैवी कुल में उतर रही है। आसपास हरे भरे सुंदर सुंदर पर्वत है। बहुत ही सात्विक सौंदर्य है यहाँ पर। मेरी सतयुग की स्मृतियां इमर्ज होती जा रही है। परमात्मा से सारे दिव्य गुण मुझ में आ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। जो भी परमात्मा ने मुझ में भर के दिया था, निरंतर उस प्रकाश में हूं मैं। परमात्मा की डिवाइन करंट्स जो मैंने संगम युग में भरी थी, वो अब मुझ में से इमर्ज हो रही, बाहर आ रही है। और मैं एक सुंदर सतयुगी माहौल में और अच्छी बढ़ोतरी करती जा रही हूँ। दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य क्षमताओं से युक्त मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि मुझ में की पवित्रता और प्यार की ताकत तो सर्वोच्च है। आज मेरे अंदर प्रगल्भ सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी, समझदारी विकसित होती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, सर्व कलाओं से संपन्न हूँ, सर्व शक्तियां मुझ में निहित है। मुझे मांगना नहीं पड़ता, मैं मांगने से मुक्त हूँ। और कौन सी परिस्थिति क्यों है, हर एक आत्मा कौन से स्वरूप में क्यों है, मेरे अंदर ये सारा नॉलेज इमर्ज्ड है। मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं बहुत मैच्योर्ड, समझदार, सेंसिबल हूँ। सतयुग के पहले जन्म में मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत गहराई में संतुष्ट हूँ। मैं ज्ञान से संपन्न हूँ। मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ यहाँ पर। परमात्मा मेरे पहले जन्म को, सतयुग के पहले जन्म को बहुत बेहद की समझदारी से भरपूर कर रहे हैं। मेरी बुद्धि के ताले तो यहाँ पर खुले हुए ही हैं। मेरी बुद्धि विकसित है यहाँ पर। मुझे किसी का भी निर्णय शक्ति में हेल्प नहीं लेना पड़ता, मदद नहीं लेनी पड़ती।
मुझे यह मंत्री संतरी रखने की भी दरकार नहीं। मैं महाराजन सारे निर्णय स्वयं लेती हूँ, और मेरी निर्णय क्षमता इतनी विशेष है कि मैं सेकंड में यथार्थ सटीक निर्णय ले लेती हूँ। मेरा सारा राज्य कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है। मेरा हर निर्णय मेरी प्रजा को मान्य है। मेरा हर निर्णय मेरी प्रजा सच्चे दिल से, पूरी ऑनेस्टी से निभाती है, मानती है। मेरा हर निर्णय मजबूत है। मेरा हर निर्णय मजबूत है। मैं पतित पावनी ज्ञान गंगा थी। अनेकों आत्माओं का कल्याण संगम युग में किया था। परमात्मा ने इतना श्रेष्ठ नॉलेज मुझे संगम पर सुनाया था। रोज अमृत वेले से लेकर रात तक परमात्मा की किरणों को मैंने महसूस किया है। पूरा संगम युग मेरे सौभाग्य का सितारा क्या खूब चमकता था। भगवान का निरंतर सानिध्य था मेरे पास, और उसी सानिध्य ने मेरी बुद्धि को इतना दिव्य बनाया है। यहाँ पर मुझे एक अनोखी तृप्ति है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर एक भरपूरता की फीलिंग है जो संगम युग से यहाँ तक पहुंची है। मैं भरपूर हूँ। मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। दूसरे जन्म में मैं पहुंचती हूँ सतयुग के। यहाँ पर भी मैं सेंसिबल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मैच्योर्ड हूँ। मुझे जिंदगी जीने का तारतम्य पता है। मेरे निर्णय बहुत सटीक है। मेरे निर्णय बहुत सटीक है। मेरे निर्णय बहुत सटीक है, यथार्थ है। मेरी सारी प्रजा मेरा हर एक निर्णय सर माथे पर रखती है, तो मैं भी उतनी जिम्मेदारी से हर निर्णय लेती हूँ। मेरे किसी भी निर्णय में किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा पूरा परिवार मेरे निर्णय मानता है। मेरा पूरा परिवार मेरे निर्णय मानता है। एक बहुत सुंदर बॉन्डिंग है मेरे हर रिश्ते में, क्योंकि मैं सबके लिए आदर्श हूँ। सतयुग के तीसरे जन्म में भी मेरी बुद्धि बहुत दिव्य है, श्रेष्ठ है। मैं नॉलेजफुल आत्मा, सेंसिबल आत्मा हूं। यहाँ पर भी श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान मुझे प्राप्त है। सारे 84 जन्मों में मुझे श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान प्राप्त है। और सतयुग में ये तो परमोच्च अवस्था है।
यहाँ पे निरंतर मुझे आत्मिक भान है। ब्रेन की कैपेसिटी यहाँ पर सबसे बेस्ट है। मेरे शरीर के हर एक सेल में रौनक है, दिव्यता है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं यहाँ पर। मैं चपटी में श्रेष्ठ निर्णय ले लेती हूँ। मुझे मेरे निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होता। मेरा हर निर्णय मेरे प्रजा के लिए उन्नति कारक है, मेरे लिए उन्नति कारक है। मैं हर जन्म में राजा हूँ, महाराजा हूँ। बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ है। मेरी बुद्धि का तेज चारों ओर फैल रहा है। यहाँ पर मुझे कोई ज्ञान की किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। यहाँ पर मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। मेरी बुद्धि ऑलरेडी स्वच्छ है, शुद्ध है, क्योंकि ये ईश्वरीय वरदान में प्राप्त श्रेष्ठ बुद्धि है। मैं सतयुग के चौथे जन्म में भी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ शालीन देखती हूँ। सतयुग का पांचवा जन्म भी दिव्य बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। वाह मेरी प्यारी बुद्धि, तुमने कितना कार्य किया है 84 जन्मों में। अथक होकर हमेशा तुम कार्य करती आई। मैंने ही तुमने मैंने ही तुम्हें अपने कर्मों से दूषित किया, मलिन किया। इसीलिए तुम पर अज्ञान के लेयर्स चढ़ गए थे। बाबा, परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, जो मेरा पिता है, जिसे मैं प्यार से बाबा कहती हूँ, आपने कितनी मेहनत की है मुझ पर। संगम युग में मेरी बुद्धि के सारे ताले खोलने में आपने मदद की है। द्वापर के पहले जन्म से ही आपने मुझे प्रेरित किया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र मैंने यहाँ पर लिखे इस बुद्धि के बल से। ये दिव्य बुद्धि प्रभु का वरदान है, जो सतयुग के पांचवें जन्म में भी मेरे साथ है। सतयुग के पांचवें जन्म में भी मेरा पोस्ट पोजीशन ऊंचा है। मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ और ऊंचे हैं, जो मुझे हमेशा जीवन में श्रेष्ठ प्रारब्ध ही देते हैं। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सतयुग के छठे जन्म में भी मैं नॉलेजेबल, सेंसिबल आत्मा हूँ। मेरी निर्णय शक्ति सटीक है। मेरी बुद्धि सुचारू रूप से कार्यरत है। यहाँ पर भी मेरे पास कोई पीए, मंत्री, संतरी रखने की जरूरत नहीं है। सभी मेरी बात सुनते हैं और सभी ऑनेस्टी से यहाँ पर कार्यरत है। तो किसी भी कार्य की बहुत प्लानिंग मुझे नहीं करनी पड़ती। सारे कार्य इतने स्मूथ होते जाते हैं। यहाँ पर कोई पढ़ाई का बोझ नहीं है मुझ पर। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। मैं बोझ मुक्त एकदम हल्की आत्मा हूँ। मैं बोझ मुक्त विजय रत्न हूँ। मैं लोक पसंद हूँ, प्रभु पसंद हूँ। सतयुग के छठे जन्म में भी मैं देखती हूँ परमात्मा की दी हुई दिव्य बुद्धि कितना सुंदर कार्य कर रही है। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मुझ में इतना सुंदर तरीके से ज्ञान भरा हुआ है।
सतयुग के 7वें जन्म में मेरी बुद्धि बहुत दिव्य है। मैं डिवाइन इंटेलेक्ट से फुल आत्मा, मैं डिवाइन इंटेलेक्ट से फुल आत्मा हूँ। इस बुद्धि के भरोसे मेरी सारी प्रजा मुझ पर विश्वास करती है कि हमारे राजा हमारे लिए जो भी निर्णय लेंगे श्रेष्ठ होगा। मेरे न मेरे 8वें जन्म में भी सतयुग के मैं बहुत बहुत ऊंची सटीक स्थिर बुद्धि की अधिकारी आत्मा। मेरी बुद्धि स्थिर है, सक्षम है, पावन है, इतनी शुद्ध है कि एक भी व्यर्थ विचार नहीं है मेरे बुद्धि में। सतयुग के सारे 8 जन्म में मैं व्यर्थ मुक्त हूँ, समर्थ, श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ मुक्त, बोझ मुक्त, समर्थ, शक्तिशाली, बौद्धिक प्रकार से फुल हूँ। मैं व्यर्थ मुक्त, बोझ मुक्त, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। सतयुग के बाद त्रेता के पहले जन्म में भी मेरी बुद्धि एकदम डिविनिटी से कार्य कर रही है। मैं दिव्य ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं पावन, सतो प्रधान, खुशियों से भरपूर तो हो ही, लेकिन मेरी दिव्य बुद्धि, मेरी मेरी नॉलेजफुल अवस्था मुझे सेंसिबल बनाए रखती है। पूरे त्रेता युग के दूसरे जन्म में भी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मैं आत्मा डिवाइन विजडम से आ रही हूँ। बहुत ही वाइज हूँ, बहुत ही समझदार सेंसिबल आत्मा हूं मैं। सारे बोझों से मुक्त, खुशियों में खग्गियां मार रही हूं मैं आत्मा। त्रेता युग के दूसरे जन्म में भी मैं इतनी सेंसिबल हूँ, मैच्योर्ड हूँ। ज्ञान के सागर का जो संगम युग में स्नान मिला था, ज्ञान के सागर का जो संगम युग में सानिध्य मिला था, वो फलित हो रहा है। त्रेता युग के तीसरे चौथे जन्म में भी मैं डिवाइन विजडम से फुल हूँ। चौथे जन्म में त्रेता युग के भले माहौल बदला हो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं स्टेबल हूँ। महसूस हो रहा है कि त्रेता युग का हर एक जन्म मैं ज्ञानवान हूँ। चौथा जन्म, पांचवा जन्म, छठा जन्म, सातवां जन्म, आठवां, नवम, दशम, 11वां और 12वां, सारे के सारे 12 जन्म मेरे सामने इमर्ज है। और हर जन्म में मेरी बुद्धि कुशलता पूर्वक निर्णय लेती रही, वरदानों से भरपूर रही, दिव्य बुद्धि से
शक्तिशाली अवस्था में मैं रही। ऐसा डिवाइन नॉलेज मुझ में था कि द्वापर युग में भी मेरी बुद्धि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, और मेरी श्रेष्ठ बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है कि अब मैं परमात्मा के सत्य ज्ञान को महसूस कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ। और इस दिव्य बुद्धि के बलबूते पर मैंने द्वापर युग में कितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र लिखे। ओरिजिनल में मैंने जब शास्त्र लिखे तो वो बहुत ही सात्विकता का मैसेज देते थे। मेरे द्वापर के दूसरे जन्म में भी मेरी बुद्धि इतनी प्रगल्भ है, इतनी दिव्य है कि मैंने श्रेष्ठ शास्त्रों का निर्माण किया जिसे मानवता आज भी फॉलो कर रही है। द्वापर युग के तीसरे जन्म में भी मुझे श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान है। मैं नॉलेजफुल हूं यहाँ पर भी, भले मुझ में चक्र का, परमात्मा पिता का नॉलेज कहीं छुप सा गया था, लेकिन परमात्मा की डिवाइन एनर्जी ने मुझे बहुत बल मिल रहा है। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान है। द्वापर का चौथा जन्म हो, तीसरा हो, पांचवा जन्म हो, हर जन्म में मैं ज्ञानवान हूँ, सेंसिबल हूँ, समझदार हूँ, मैच्योर्ड हूँ। द्वापर युग के पांचवे, छठे, सातवें, आठवें जन्म में भी मेरी बुद्धि दिव्यता से कार्यरत है। नवे जन्म में भी द्वापर युग के मेरी खुशियां अनहद है। मैं 10वें जन्म में हूँ द्वापर युग के। दुनिया आधी हो चुकी है, आधा कल्प जी चुकी है दुनिया। मैंने जिया है ये सारा आधा कल्प। अब ब्रह्मा की रात शुरू हुई है। बहुत से कंफ्यूजन्स दुनिया में होते हुए भी मैं आत्मा नॉलेजफुल हूँ। देख रही हूँ द्वापर के 90वें जन्म में भी मुझ में से श्रेष्ठ ज्ञान निकलता है। 10वें जन्म में भी मैं जो भी लिखती हूँ परमात्मा की महिमा से फुल लिखती हूँ। 11वें जन्म में भी मैं अपने भक्ति के श्रेष्ठ संस्कारों को अपने बुद्धि से इमर्ज करके श्रेष्ठ अव्यभिचारी भक्ति को सबके सामने लेकर जाती हूँ। 10वें 11वें जन्म में भी, द्वापर के हर एक जन्म में मुझ में परमात्मा की ऊर्जा समाई हुई है। मेरे बुद्धि को अभी भी परमात्मा का प्रकाश प्राप्त है। इतनी श्रेष्ठ बुद्धि है कि उस बुद्धि में मैंने परमात्मा को ऐसे बिठाया है कि द्वापर युग में मेरी छोटी सी याद से भी परमात्मा का साक्षात्कार मुझे हो जाता है। वाह, कितना वंडरफुल है मेरे द्वापर के 10वें और 11वें जन्म भी। मैं यहाँ पर भी सेंसिबल हूँ, सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरी बुद्धि द्वापर युग के सारे जन्मों में श्रेष्ठ है। द्वापर युग के सारे ही 21 बर्थ मैंने राज्य भी किया, मेरे निर्णय भी लिए। मेरी बुद्धि इतनी शालीन है कि मैंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र लिखे जो पूरे कल्प के लिए एक महानतम रचना है मेरी। मेरे लिखे हुए इन्हीं शास्त्रों के द्वारा सभी आत्माएं
कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्टेड रहे हैं। इतना बल है मुझ में कि कलयुग में भी मैं देखती हूँ, कलयुग का पहला जन्म ज्ञानवान हूं मैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, एक एक जन्म का नाम सोचते जाए और महसूस करे वहां पर मेरी बुद्धि कितनी दिव्य है। दिव्य बुद्धि से उत्प्रोत में आत्मा। देखिए, अपने अपने हिसाब से कलयुग के एक एक जन्म का नाम लीजिए, संख्या गिनिए, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, और हर जन्म को सोचते ही उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है आगे से पीछे से। मैं देखती हूँ मेरे कलयुग के सारे 42 जन्म श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि से उत्प्रोत है। और उसी बुद्धि के बलबूते मैंने संगम युग को अपने जीवन में इनवाइट किया है। वही श्रेष्ठ बुद्धि जो परमात्मा ने मुझे कल्प पहले दी थी, वो एक्टिवेट होकर उसी ने तो पर काया में आए हुए, साधारण शरीर में आए हुए प्यारे पिता को पहचान लिया। ये मेरे दिव्य बुद्धि की कमाल ही तो है। जब परमात्मा का परिचय मैंने समझा, 7 डेज कोर्स मुझे क्लियर हुआ। ये मेरी दिव्य बुद्धि के ब्लेसिंग्स ही तो है। जिस श्रेष्ठ बुद्धि ने मुझे सही और गलत का निर्णय दिया। कलयुग घोर चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी मैंने सात्विकता चुनी है, मैंने निर्विकारी जीवन चुना है। मैं भरपूर हूं। मेरा संगम युग भी दिव्यता से संपन्न है। वाह मेरी श्रेष्ठ बुद्धि, वाह वाह मेरा अलौकिक जीवन, वाह।